हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में हम 3 कंपनीज के सेकंड क्वार्टर के नंबर्स के बारे में बात करेंगे। आज कंपनी के रिजल्ट्स निकल कर आए, किस तरीके के दोस्तों नतीजे हैं उसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो शुरुआत दोस्तों आप देख ही सकते हैं हम किससे कर रहे हैं, एंजल वन से। तो दोस्तों आज करीबन एंजल वन 2729 पर क्लोज होता है। 26-27 रुपये की तेजी देखने को मिलती है, क्लोज टू 1% के आसपास अगर आप देखेंगे तो शेयर चला। और आज ऐसा लग रहा था कि देखिए स्टॉक के अंदर एक बड़ा मूव जो है वो हमको आता हुआ दिखेगा। करीबन 2830 तक शेयर गया भी, बट उसके बाद अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली करेक्ट हो गया। देखिए पिछले एक महीने के अंदर अगर आप एंजल उनको देखते तो वो 5-6% चल चुका है, लेकिन अगर लास्ट 6 महीने में देखेंगे तो अभी भी दोस्तों गिरावट में ही है शेयर। बल्कि जो इसका हाई है वो करीबन 3896 का है और शेयर ट्रेड कर रहा है 2729। तो अगर देखा जाए तो डेफिनेटली शेयर दोस्तों इस साल की शुरुआत से हमको एक गिरावट स्टार्ट होती हुई नजर आई थी और शेयर दोस्तों करेक्ट होता होता ऑलमोस्ट 2000 के लेवल तक गया। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक रिबाउंड हमको देखने को मिल रहा है। शेयर अब फिर से बढ़ने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन नतीजे किस तरीके के निकल कर आए, तो देखिए नतीजा आपके सामने है। कंपनी की दोस्तों सेल जो करीबन 1048 करोड़ की थी वो सीधा बढ़कर 1515 करोड़ हो गई, यानी कंपनी के सेल्स 45% तक आपको बढ़ती हुई नजर आई। इससे प्रीवियस क्वार्टर में जो दोस्तों कंपनी की सेल थी वो 1405 करोड़ की थी। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो Q1 के तौर पर भी आपको एक इंक्रीज देखने को मिला है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी का इबिट जो करीबन 443 करोड़ का था वो सीधा 50% बढ़कर 672 करोड़ पे हो जाता है, यानी कंपनी के इबिट के अंदर एक बहुत दमदार ग्रोथ देखने को मिली। वहीं इससे प्रीवियस क्वार्टर में जो कंपनी का इबिट था वो 470 करोड़ था, जो भी 672 करोड़ हो गया। यानी यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो जरूर 52% की ग्रोथ वाया है, बट ओवरऑल यहाँ पर भी मोटा मोटी अच्छी बढ़त हमको आती हुई नजर आई है। इसके अलावा कंपनी का प्रॉफिट जो पिछले साल तक दोस्तों सेम क्वार्टर में 304 करोड़ का था वो सीधा बढ़कर 423 करोड़ का हो गया। 39% का जंप कंपनी के प्रॉफिट में। और इससे प्रीवियस क्वार्टर में जो कंपनी का प्रॉफिट था वो 293 करोड़ का था। तो यहाँ पर भी आपको एक अच्छा खासा जंप देखने को मिला। अब आप सोच रहे होंगे कि कंपनी का रेवेन्यू 1405 करोड़ का था, तब कंपनी ने मात्र 293 करोड़ का प्रॉफिट करा, तो उसके पीछे का रीजन क्या है? तो देखिए कंपनी का थोड़ा सा एक्सपेंस बढ़ता हुआ नजर आया था। अगर आपको पता ही होगा, याद ही होगा कि दोस्तों कंपनी ने स्पॉन्सरशिप करी थी किसको, आईपीएल को, राइट। तो वो एक्सपेंस भी दोस्तों यहाँ पर इंक्लूड हो गया था। तो इससे दोस्तों जो कंपनी का मुनाफा था वो बेसिकली आपको कम होता हुआ नजर आया, बिकॉज मार्केटिंग इन सब के अंदर पैसा कंपनी ने उस समय ज़्यादा खर्च किया। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि वो भी इंक्लूडेड है। बट ओवरऑल नंबर्स आप साफ देख सकते हैं, जो ईपीएस है वहाँ पर 36 से बढ़कर सीधा 47 के आसपास ईपीएस आ चुका है। 30% का जंप है ईपीएस के अंदर, तो 32.49 का ईपीएस 46.96 का हो चुका है। नहीं, मोटा मोटी बात क्या है, ये देखिए कंपनी के नंबर्स जो है वो डेफिनेटली शानदार हमको आते हुए नजर आए। हर पैरामीटर पे दोस्तों कंपनी ने बहुत अच्छे नंबर्स पेश करे। इसके अलावा जो एक ब्रोकिंग कंपनी में आप देखते हैं कि उसका कितना क्लाइंट बेस है, तो दोस्तों जो कंपनी का क्लाइंट बेस है वो करीबन 61% के आसपास अगर आप देखेंगे तो इंक्रीज हुआ है टू 27.5 मिलियन, यानी कितने 2,75,00,000 लोग जो है वो ऑलरेडी दोस्तों कंपनी के क्लाइंट बेस में आ चुके हैं। सिक्वेंशली दोस्तों ये जो इंक्रीज है वो करीबन आपको 11.2% का देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो कंपनी का क्लाइंट एक्विजिशन है वो भी दोस्तों जिस तरीके का नतीजा है उसमें 41% की बढ़त देखने को मिली है, राइट। करीबन अब 30 लाख आपको कंपनी क्लाइंट्स बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। जो कंपैरिजन अगर आप करेंगे जून के क्वार्टर से तो वो 15.9% था। जो अब कंपनी का शेयर है, राइट, वो भी अगर आप नोटिस करेंगे तो जो इंडियाज़ डीमैट अकाउंट है वो इंक्रीज हुआ है बाई 251 बेसिस पॉइंट फ्रॉम लास्ट ईयर और 44 बेसिस पॉइंट फ्रॉम द अर्लीस्ट क्वार्टर। तो कंपनी का जो मार्केट शेयर है, फिर ब्रोकर शेयर आप कह सकते हैं, वो 15.7% हो चुका है। जो नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस्ड ऑन एंजल वन प्लेटफॉर्म ड्यूरिंग द क्वार्टर इंक्रीज बाय 44.5%, जो अब 489 मिलियन फ्रॉम लास्ट ईयर टू 489 मिलियन हो चुका है, राइट। 19.3% का इनका मार्केट शेयर है ओवरऑल रिटेल इक्विटी टर्नओवर के अंदर। तो ओवरऑल जो नंबर्स जैसे मैंने कहा आते हुए नजर आए हैं वो बेहद शानदार नतीजे निकल कर आए हैं। और आई थिंक एंजल वन अगर आप नोटिस करेंगे तो नो डाउट लगातार मार्केट शेयर गेन भी कर रहा है। अभी दोस्तों डेटा निकल कर आया था, इसमें तो ग्रो और एंजल वन ने अपना मार्केट शेयर ऐड किया, वाइल जीरोधा ने अपना मार्केट शेयर लूज करा। तो अपने आप में आप कह सकते हैं कि कंपनी की जो मार्केटिंग है, राइट, जिस तरीके से कंपनी ने मार्केटिंग पे स्पेंड किया है उससे अब कंपनी का मार्केट शेयर भी डेफिनेटली आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है, इसीलिए जो आंकड़े आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से देखिए एक अच्छा प्ले है, बिकॉज अब कह सकते हैं कि देखिए ब्रोकर हाउस जो भी है यहाँ पे उसमें वन ऑफ द टॉप ब्रोकर्स में से आपको एक एंजल वन दिख जाता है। लगातार कंपनी बढ़िया कारोबार कर रही है और वो आई थिंक नंबर्स पर रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। शेयर ने इसलिए पिछले एक महीने में दोस्तों 5-6% की तेज़ी भी दिखाई है और मेरे हिसाब से इस नंबर पर कल शेयर में अगर दोस्तों यहाँ पर आपको और तेज़ी देखने को मिलती है और ये शेयर अगर कल हमको 2850 के पार जाता हुआ दिखता है तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, बिकॉज नंबर्स जो है वो बेहद अच्छे आए हैं।
अब दूसरी कंपनी में दोस्तों आते हैं जिसका नाम है गोपाल स्नैक्स। वैसे दोस्तों आज 4% ऑलरेडी शेयर चल गया और पिछले एक महीने में शेयर में बढ़िया तेजी देखने को मिली है, बल्कि बहुत शानदार तेजी देखने को मिली है। 30% का इंक्रीज आपको पिछले एक महीने में गोपाल स्नैक्स में देखने को मिल गया है। ये शेयर अगर आप देखेंगे लिस्ट हुआ था हाल ही में, लिस्टिंग हुई थी ऑन 15 मार्च, और उसके बाद दोस्तों स्टॉक में हमने एक खराब सा पीरियड देखा, शेयर चला नहीं। लेकिन अब जो यहाँ पर पिछले एक महीने में स्टॉक ने रफ्तार पकड़ी है, राइट, शेयर बिल्कुल अपने हाईस पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 443.90 का इसका हाई है और स्टॉक अगर आप देखेंगे तो नो डाउट बढ़िया कर रहा है। आज दोस्तों कंपनी के नंबर्स निकल कर आए। गोपाल स्नैक्स के दोस्तों जो सेल है वो 358 करोड़ से बढ़कर 403 करोड़ पे जाती है, 13% का जंप है। वहीं दोस्तों जो कंपनी का EBIT था वो 45 करोड़ से बढ़कर सीधा 46.8 करोड़ होता है, 3% का जंप यहाँ पर है। कंपनी का प्रीवियस क्वार्टर में जो सेल था वो 354 करोड़ का था, तो यहाँ पर भी आपको अच्छा जंप देखने को मिला। मुनाफा कंपनी का आपको 5-6% तक बढ़ता हुआ नजर आया, और जो कंपनी का प्रॉफिट इससे प्रीवियस क्वार्टर में था उससे भी आपको इंक्रीज होता हुआ नजर आया। EPS ग्रोथ जो है वो डेफिनेटली हमको साफ साफ देखने को मिल रही है गोपाल स्नैक्स के नंबर्स के अंदर। इसके अलावा दोस्तों गोपाल स्नैक्स ने करीबन ₹1 प्रति शेयर का डिविडेंड भी, याद रखिएगा, यहाँ पर ऐलान कर दिया है। तो अगर आप कंपनी के शेयर होल्डर है तो आपको कंपनी डिविडेंड भी देती हुई नजर आएगी, और इसके लिए जो कंपनी ने डेट रखी है वो है 22 अक्टूबर, और डिविडेंड जो पे कर दिया जाएगा वो 12 नवंबर तक पे कर दिया जाएगा। ये भी दोस्तों कंपनी ने अनाउंसमेंट कर दी है। तो अपने आप में अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर जो नंबर्स है वो अच्छे आते हुए नजर आए हैं। बड़ी बात जरूरी है कि दोस्तों क्योंकि शेयर पिछले एक महीने में हमको काफ़ी अच्छा चलता हुआ नजर आया, राइट, 30% का शेयर चल गया है। तो ये हम कह सकते हैं कि अगर थोड़ी बहुत आपको मुनाफा वसूली देखने को मिलती है कल, तो वो कोई बहुत बड़ी हैरानी वाली बात नहीं होगी, बिकॉज शेयर ऑलरेडी दोस्तों एक महीने में 30% चल चुका है। बट मेरे हिसाब से गोपाल स्नैक्स लगातार दोस्तों अब जो नंबर्स पेश कर रहा है वो एक स्टेडी सेट ऑफ नंबर्स है, राइट। कंपनी की सेल आप देखिए अब 400 करोड़ पर पहुंच चुकी है। इससे पहले कंपनी की सेल 400 करोड़ कभी नहीं हुई। कंपनी के मार्जिन अगर आप देखेंगे तो वो 12% पर है, यानी कंपनी के मार्जिन भी मोटा मोटी आपको स्टेबल रहते हुए नजर आ रहे हैं। देन प्रॉफिटेबिलिटी 29 करोड़ पर आ चुकी है। कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी आप कह सकते हैं कि बस आपको बहुत तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा जो TTM बेसिस पे आप कंपनी के नंबर देखेंगे तो 1483 करोड़ पे कंपनी की सेल्स है, 11% के आसपास का मार्जिन है, प्रॉफिट हो चुका है 129 करोड़ का। तो आई थिंक नंबर्स में जैसे मैंने कहा हमको अब बेहतरी देखने को मिल रही है और शेयर इसी चल भी रहा है। इसके अलावा दोस्तों आज एक रिपोर्ट भी निकल कर आई थी, और वो जो रिपोर्ट थी वो MK ग्लोबल के द्वारा थी। उन्होंने बाय रेटिंग कंपनी पर दी और उन्होंने कहा कि यहाँ पर जिस तरीके से कंपनी काम कर रही है एक री रेटिंग होने की संभावना है, और करीबन 600 रुपये पर शेयर तक आपको स्टॉक जो है वो जाता हुआ नजर आ सकता है। टारगेट जो है ऑलमोस्ट 48% की अपसाइड जो है वो दिखा रहा था फ्राइडे के क्लोजिंग लेवल से। आज जरूर स्टॉक चलता हुआ नजर आ चुका है। उन्होंने अपने वैल्यूएशन नोट में ये लिखा कि जो कंपनी है हैज़ बीन स्ट्रेस्ड सिंस लिस्टिंग ड्यू टू स्लोअर रेवेन्यू ग्रोथ एंड वीक प्रॉफिट मार्जिन्स इंपैक्टेड बाय द इन्फ्लेशन। लेकिन उन्होंने कहा क्योंकि एक अटेंटिव मैनेजमेंट है और इसलिए अब कंपनी जो अपने लूज एंड से उसको एड्रेस कर रही है, ग्रोथ एक्सेलरेट कर रही है, इसके ऊपर कंपनी का फोकस है। तो वही है कि देखिए डिसेंट कंपनी के आज नंबर्स भी निकल कर आ गए। तो आई थिंक वो एक रीज़न है कि जिस तरीके से आप स्टॉक पर आपको अगर व्यू भी देखेंगे तो पॉजिटिव आता हुआ नजर आ रहा है। अब आते हैं आखिरी कंपनी पे दोस्तों जिसका नाम है स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी, राइट। शेयर अगर देखेंगे तो डेफिनेटली पिटा हुआ है, मतलब कभी कुछ चला नहीं ज़्यादा, कंपनी ने कुछ खास रिटर्न्स नहीं दिए। बट अगर आप पिछले एक साल में देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको एक तेज़ी देखने को मिली है। स्टॉक 87% का रनअप दिखाया है। आज कंपनी के नंबर्स निकल कर है और नंबर्स में ऐसा लगता है कि एक टर्न अराउंड जो स्टोरी चल रही है वो अभी भी दोस्तों इंटैक्ट है। कंपनी की सेल्स करीबन 36% दोस्तों इंक्रीज आती है, करीबन 1030 करोड़ पे कंपनी की सेल आती है, और इससे प्रीवियस क्वार्टर में तो 915 करोड़ की सेल थी। तो यहाँ पर भी आपको जंप देखने को मिला। कंपनी जो दोस्तों पिछले साल तक घाटे में थी करीबन 54.5 करोड़ के, अब दोस्तों कंपनी आ चुकी है प्रॉफिट में करीबन 8.57 करोड़ के, करीबन 113% का जंप है। इससे प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 4.83 करोड़ का था। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो मोटा मोटी प्रॉफिट डबल ही होता हुआ नजर आया। EPS ग्रोथ जो कंपनी की दोस्तों पिछले समय तक कंपनी अपने हर एक शेयर पर 2.86 रुपीज़ खो रही थी, आज कंपनी 0.30 रुपये कमा रही है। यानी ओवरऑल बात क्या है कि देखिए नंबर्स में आपको एक स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। देखिए स्टर्लिंग एंड विल्सन की ओवरऑल अगर बात करते हैं तो नो डाउट नंबर्स हमेशा से कंपनी की थोड़ी सी मुसीबत रही है, मतलब उतने अच्छे नंबर्स कंपनी नहीं पेश कर पा रही है। पर आई थिंक अब दोस्तों कंपनी कोशिश कर रही है किस तरीके से प्रॉफिट की जो यहाँ पर कंपनी ने पेस पकड़ी है उसको बनाए रखे। बिकॉज अगर आप लगातार देखेंगे तो कंपनी घाटा करते आई है, बट पिछले 3 क्वार्टर्स में कंपनी का प्रॉफिट जो है वो लगातार आता हुआ दिख रहा है। कंपनी प्रॉफिट के ऊपर काम कर रही है, और इसलिए दोस्तों अगर कंपनी इस तरीके का काम करेगी तो ओवरऑल बाजार भी रिएक्शन देगा। और इसलिए अगर आप नोटिस करेंगे तो पिछले एक साल के अंदर जो स्टॉक चला है वो 80% तक चला है, राइट। रिटर्न्स ओवरऑल लॉन्ग टर्म में कुछ भी नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट ये है कि हाँ अगर कंपनी बढ़िया कर लेती है तो स्टॉक भी बढ़िया करेगा। नंबर्स अगर इस तरीके के आते हैं तो बढ़िया करता हुआ नजर आएगा। अब यहाँ पर आपको याद रखना होगा जो प्रमोटर्स है उसमें रिलायंस न्यू एनर्जी और शपूरजी पुलंजी ग्रुप आता है, जिनका मेजर स्टेक है। जो लोग नहीं जानते कि ये कंपनी किनकी है। इसके अलावा FIs 10% का स्टेक रखते हैं, DIs 9% का स्टेक रखते हैं, और पब्लिक 27-28% का स्टेक रखती है। तो आई थिंक ठीक है। बट ओवरऑल जैसे मैंने कहा नंबर्स में जैसे एक हमको एक
थोड़ी थोड़ी करके कंपनी अच्छे नंबर्स पेश करती जा रही है। अच्छे नंबर इन द सेंस कि देखिए प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी एटलीस्ट मुनाफा कमा रही है, ये बड़ी बात है। तो देखिए इसलिए ये नंबर्स भी थोड़े से टर्न अराउंड जैसे रखते हुए नजर आए। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।